राजधानी दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज ने मुरादाबाद स्थित मैक्स मेड सेंटर में कैंसर मरीजों के लिए ओपीडी सेवा लॉन्च की है। ये ओपीडी सेवा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी की वाइस चेयरमैन डॉक्टर मीनू वालिया की मौजूदगी में शुरू की गई। डॉक्टर मीनू वालिया महीने के हर तीसरे बुधवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे मैक्स मेड सेंटर में परामर्श के लिए उपलब्ध रहा करेंगी। ओपीडी सेवा लॉन्च के इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी की वाइस चेयरमैन डॉक्टर मीनू वालिया ने कैंसर के इलाज में व्यापक दृष्टिकोण की बात पर जोर दिया और कहा कि कैंसर के इलाज में काफी सकारात्मक बदलाव हुए हैं और हम इनोवेशन व एक्सीलेंस के मामले में सबसे आगे हैं। कैंसर के इलाज के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे अस्पताल में मेडिकल एंकोलॉजिस्ट, सर्जिकल एंकोलॉजिस्ट, रेडिएशन एंकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ हैं। इस टीम की मदद से हम कैंसर मरीजों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मुहैया कराने में सक्षम है। मुरादाबाद में यह एनोलॉजी ओपीडी सेवा शुरू होने से यहाँ के मरीजों को प्राथमिक परामर्श व फॉलो अप के लिए दूसरे शहरों की तरफ जाना नहीं पड़ेगा और उन्हें अपने नजदीक ही वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मिलेगी। मैक्समेड सेंटर मुरादाबाद की प्रतिबद्धता मरीजों को एडवांस इलाज मुहैया कराने की है, जिसका आसपास के कैंसर मरीजों को लाभ मिल सके। चाहे बात इम्यूनोथेरेपी की हो, जिसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाकर कैंसर से लड़ाई में मदद की जाती है। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी, जिसके कैंसर सेल्स के नेचर को दिखाते हुए उसे टारगेट किया जाता है। मरीज की जेनेटिक हिस्ट्री को देखते हुए हर पेशेंट के लिए अलग अलग दवाएं चलाई जाती है और पेशेंट की अपनी हर तरह की स्थिति के हिसाब से उनका इलाज प्लान किया जाता है। डॉक्टर वालिया ने आगे कहा कि कैंसर के इलाज बहुत ही शानदार प्रगति हुई है। अब हम उस स्थिति में हैं जहां मरीज के हिसाब से पर्सनलाइज्ड और टारगेट थेरेपी दी जाती है, जो ज्यादातर असरदार होती है और हम इनकेसिव होती है। इस थेरेपी से मरीज के लिए अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस तरह के इनोवेशन कैंसर के इलाज में हो रहे बदलाव को दर्शाते हैं और उनकी मदद से कैंसर के मरीजों का इलाज सफल हो पाता है। अस्पताल के डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप्स सेप्सिक ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से भी इलाज पर फोकस करते हैं। अलग अलग कैंसर के लिए अलग डीएमसी होते हैं, जैसे स्तन कैंसर डीएमसी, थोरेसिक कैंसर डीएमसी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर डीएमसी। ये ग्रुप्स सेप्सिक ऑर्गन सिस्टम पर फोकस करते हैं और टारगेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा ट्यूमर बोर्ड कैंसर के इलाज में फैसला लेने में अहम रोल निभाता है। इस बोर्ड में मेडिकल सर्जिकल टीम के अलावा रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो मरीजों के लिए सबसे असरदार ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। हमें पता लगा आनंद और बहुत सारी, तो मेरा कहने का आज ये है जो एक चिंता का विषय भी है। कैंसर के प्रमुख कारण क्या है, क्या है आज जो तेजी से कैंसर फैल रहा है और उससे क्या बचाव कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर थोड़ी सा जानकारी। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि पहले ऐसा क्या होता था कि हमें कभी कभी कैंसर सुनते थे और हम हर दूसरा मतलब कहीं पे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कहेगा कि मेरे जानकार में, मेरे आस पड़ोस में किसी को कैंसर नहीं है। सो एक तो दो कारण है। एक तो सिंपल है कि क्या ये भी हम कई बार बात करते हैं कि ये है कि पहले भी कैंसर होता था, शायद डिटेक्ट नहीं होता। जब हम कहते थे, जैसे कई बार होता था ना कि पिताजी की मतलब परदादा की कैसे भी वजन कम होना शुरू हो गया, तो हमें नहीं मालूम उस समय शायद हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं। पहले मैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में तकरीबन 14-15 साल वहीं पे थी। वहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट मैंने सेट करा था, बाकी सारे और अब मैक्स में भी मुझे 10 साल हो गए हैं। तो मैक्स पटपड़गंज, वैशाली, नोएडा, हम इस जोन के जितने भी मैक्स के डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें मैं वाइस चेयरमैन ऑन्कोलॉजी हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। और आज की डेट में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। पहले जब आप सब मतलब एक ही उम्र के लग रहे हैं, तो उस समय हमें याद है कि हमें जब कैंसर के बारे में सोचते थे तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें याद आती थी। वो जो मूवी आई थी, एक आनंद या मिली, है ना। सो वही आइडिया था कि हाँ किसी को कैंसर होता है, और जब फैमिली में हम सोचते थे कि कैंसर हो गया तो पूरा का पूरा वो लगता था कि बस ये आदमी तो गया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट्स हैं जो सालों साल इवन दशकों भी चल रहे हैं। सो मेरे कई इवन स्टेज 4 के कुछ कैंसर हैं, जैसे कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर के हो गए और भी कुछ ऐसे कैंसर्स के हैं तो मरीज 10-10, 20-20 साल भी ठीक ठाक चलता रहता है। तो ऐसी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी नई तरह की दवाइयाँ आ गई हैं, नई तरह की थेरेपीज आ गई हैं
हम कैंसर में पहले क्या होता था कि हम ज़्यादातर लोगों को एक ही तरह की थेरेपीज देते थे और कैंसर का मतलब होता था कि क्या होता है कैंसर, जब आप सोचते हैं कि एक गांठ है और एक वो होता था कि उस गांठ को निकालो और फेंक दो, है ना। आज की डेट में हमें पता लग रहा है कि ये जो गांठ है ना, ये जितनी दिखती है उतनी नहीं होती, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक होती है। इसी वजह से बहुत सारी सिस्टमिक थेरेपीज आ गई हैं कि हमें सिर्फ गांठ को निकाल के फेंकना ही नहीं है, हमें उसकी स्पेशल पहले गांठ की जांच करनी है, उसमें कौन कौन से हैं। पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स लोग यूज़ तो करते हैं पर उनको ये जानकारी नहीं है कितना यूज़ करना है। वो किसान बेचारा वो थोड़ा सा यूज़ करता है, देखता है फसल में कीड़ा नहीं लगा तो इस बार मेरी फसल बच गई, तो सोचता है अच्छा और डालूंगा तो और अच्छी फसल होगी। ये नहीं पता कि वो जब फसल में जा रहा है तो अब वो हानिकारक हुआ है। अगर छोटी सी मात्रा में पेस्टिसाइड कीड़े को मार रहा है तो वही मात्रा जब बढ़ेगी तो वो इंसान को भी मारने जैसा ही काम करेगा ना, एग्जैक्ट मारेगा नहीं तो एक स्लो पॉइजन तो है ही है। तो हमारा खान पान मतलब बिल्कुल प्रदूषित होता जा रहा है। मिलावट जो होती है, कितना हम सुनते हैं कि जो दूध भी